जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने के यानी कि टाटा समूह के संस्थापक, जिनका जन्म 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिता का नाम नौसेर वांजी और उनकी माता का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नौसेर वांजी पहले व्यवसायी थे और भाग्य उन्हें मुंबई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय के धंधे में कदम रखा। जमशेदजी टाटा 14 साल की उम्र में ही पिता का साथ देने लगे और एन फ्लिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दबू से विवाह कर लिया, जिसके बाद 1858 में वह स्नातक हुए और अपने पिता के व्यवसाय में पूरी तरह से जुड़ गए। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर शायद उतना गर्व नहीं है जितना कि उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर होगा। साल 2011 में इक्विटी मास्टर के एक सर्वे में 61% लोगों ने टाटा को सबसे विश्वासी कंपनी घोषित किया। यह बहुत दुर्लभ है कि कोई समूह सबसे धनवान भी हो और विश्वसनीय भी, लेकिन यही तो टाटा की पहचान है, उसकी साख है और टाटा ब्रांड का जादू है, जो लोगों को अपनी तरफ आज भी उतना ही प्रभावित किए हुए है जितना वो पहले था। लेकिन जब जमशेदजी टाटा ने अपना व्यापार शुरू किया तो वह दौर कठिन था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल रहे। 29 साल की आयु तक जमशेदजी अपने पिताजी के साथ ही काम करते रहे, लेकिन 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया, जिसका नाम बदलकर उन्होंने अलेक्जेंडर मिल रखा। जिसके 2 साल बाद उन्होंने इसे अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेदजी टाटा ने वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम एम्प्रेसिस मिल रख दिया। साल 1869 तक टाटा परिवार को छोटा सा व्यापारी समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। लेकिन जमशेदजी टाटा ने इस भ्रम को तोड़ते हुए एम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेदजी टाटा ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की तो उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही थी, इसलिए जब जमशेदजी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फैन फाइनेंसर ने एम्प्रेस मिल में निवेश के बारे में कहा था कि यह तो जमीन खोदकर उसमें सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेदजी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। पहला, कपास का उत्पादन जो इसके आसपास के इलाकों में होता था। दूसरा, रेलवे जंक्शन इसके समीप था और तीसरा, पानी और ईंधन की प्रचुर मात्रा थी। वहीं अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत में ही जमशेदजी को एक गंभीर आर्थिक झटका लगा था, जब कारोबारी साझेदार प्रेमचंद्र रॉय का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपना मकान और जमीन जायदाद बेचनी पड़ी। इसके अलावा 1887 में खरीदी स्वदेशी मिल में उनका पूरा पैसा लग गया और वे आर्थिक संकटों से घिर गए। टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में सभी संकटों से उबर गए। टाटा स्टील यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को के नाम से जानी जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसका वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है। जमशेदजी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए नए तरीके अपनाए, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। उनके बेहतर के लिए जमशेदजी ने अनेक नई और बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। इस नज़र में भी वे अपने समय में कहीं आगे थे। सफलता को उन्होंने कभी केवल अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि उनके लिए उनकी सफलता उन सबकी थी जो उनके लिए काम करते थे। जमशेदजी के अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से नजदीकी संबंध थे। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नेहरूजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेदजी पर उनकी सोच पर इन दोनों का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। वहीं उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेदजी के दिमाग में 3 बड़े विचार थे।
एक अपनी लोहा और स्टील कंपनी खोलना, दूसरा जगत प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना और तीसरा जल विद्युत परियोजनाएं लगाना। दुर्भाग्य से उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा न हो सका, पर वे बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनके आने वाली पीढ़ियों ने अनेक देशों में फैलाई। जो एकमात्र सपना वे पूरा होता देख सके थे वह था होटल ताजमहल। यह दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार किया गया था। इसमें भी उन्होंने अपने राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपीय होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल इस दमनकारी नीतियों का करारा जवाब था जिसे जमशेदजी टाटा ने तैयार किया था भारतीयों के लिए। 1904 में जर्मनी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन भारत को आर्थिक रूप से न सिर्फ मजबूत किया बल्कि इसकी इतनी गहरी नींव रखी जिसकी वजह से भारत आज भी उनका कर्जदार बना हुआ है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी का योगदान असाधारण महत्व रखता है। उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपीय खासकर अंग्रेजी कुशल समझे जाते थे। इंग्लैंड की प्रथम यात्रा से लौटकर इन्होंने चिंचपोकली के एक तेल मिल को कताई बुनाई मिल में परिवर्तित कर औद्योगिक जीवन का सूत्रपात किया, किंतु अपनी इन सफलताओं से उन्हें पूर्ण संतोष न मिला। पुनः इंग्लैंड की यात्रा की, वहां लंकाशायर से एक बारीक वस्त्र का उत्पादन विधि और इसके लिए उपयुक्त जलवायु का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने नागपुर को चुना और वहां वातानुकूल सूत मिलों की स्थापना की। इस तरह से लंकाशायर का जलवायु कृत्रिम साधनों से नागपुर की मिलों में उपस्थित कर दिया। औद्योगिकरण विकास कार्यों में जमशेद जी यही नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की खदानों के साथ कोयला और पानी सुविधा भी प्राप्त हो सके। अंत में उन्होंने बिहार के जंगलों में सिंहभूमि जिले में वह स्थान खोज निकाला जहां ये सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। जमशेद जी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाट के तीव्र जलप्रपातों से बिजली उत्पन्न करवाने वाले विशाल उद्योग भी थे। जमशेद जी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाट के तीव्र जलप्रपातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग भी शामिल था, जिसकी नींव 8 फरवरी 1911 को लानौली में गवर्नर द्वारा रखी गई। इससे बम्बई की समूची विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। इन विशाल योजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ ही टाटा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए बम्बई में ताजमहल होटल खड़ा किया, जो पूरे एशिया में अपने ढंग का अकेला ऐसा होटल है। सफल औद्योगिक और व्यापारी होने के अतिरिक्त सर जमशेद जी उदार चित्त के व्यक्ति थे। वे औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से भी परिचित थे और उनके कुपरिणामों से भी। अपने देशवासी खास तौर पर मिल मजदूरों को बचाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मिलों की चारदीवारी के बाहर नए पुस्तकालय, उद्यान, पार्क आदि की व्यवस्था के साथ साथ दवा आदि की सुविधाएं भी उन्हें प्रदान की। जमशेद जी टाटा भारतीय उद्योग जगत के एक अग्रणी महादूतों में से एक थे।